Now class, in this video we will study the coming of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी का आना. गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया 1915. साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1950 में इंडिया आए थे. व्हेन ही वाज ऑलरेडी 46 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पर वो 46 ईयर्स के हो चुके थे. ही हैड लेड नॉन वायलेंट स्ट्रगल इन अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसीज. जातिगत नीतियों की विरोध में गांधी जी ने अफ्रीका में भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल को आगे बढ़ाया था. ही हैड बिकम इमेंसली पॉपुलर फॉर हिज नॉन वायलेंट आइडियल्स. तो वहीं पर वो अपने अहिंसात्मक सिद्धांतों से काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे. ड्यूरिंग हिज स्टे इन अफ्रीका, अफ्रीका में स्टे होने के समय ही केम टू कंटैक्ट विद ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. तो इंडियन पॉपुलेशन के सभी सेक्शंस से संपर्क में रहे वो. हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, गुजरातीज, तमिल्स एंड अदर्स सबके संपर्क में रहे थे. ही वाज आल्सो इन टच विद द प्रोफेशनल क्लासेस सच एज मर्चेंट एंड लायर्स. तो प्रोफेशनल क्लासेस जैसे मर्चेंट और लायर्स, इनके कांटेक्ट में भी वो रहे. आफ्टर कमिंग टू इंडिया, इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री. महात्मा गांधी ने पूरे देश की यात्रा की. अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड देयर नीड्स, लोगों को समझना और उनकी ज़रूरतों को समझने लगे थे वो. देयर फर्स्ट फॉरमोस्ट कॉज, तो पहला सबसे मोस्ट कॉज था ही टुक अप वाज टू रिजॉल्व द इशू ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण. चंपारण में फार्मर्स के इम्पोर्टेंट इशू को रिजॉल्व करना, सेटअप करना उनका पहला रीजन रहा. फॉलोड बाय हिज इंटरवेंशन इन खेड़ा. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का जो खेड़ा है वहाँ पर, एंड अहमदाबाद. अहमदाबाद और खेड़ा में उनका जो प्लान था वर्कर्स को न्याय दिलाने का, उसके आगे वो चंपारण पीजेंट में भी गए. वाइल कंपेनिंग इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में कंपेन करते समय ही गॉट एक्वेंटेड विद राजेंद्र प्रसाद, जहाँ उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से हुई, एंड वल्लभ भाई पटेल. ही लेड सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑफ द मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद. 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने एक सफल आंदोलन किया था. ही वाज द देन, उस समय तक क्या था, इन्वॉल्वड इन ए सीरीज ऑफ कंपेन्स. तो एक के बाद एक कंपेन्स, बहुत से आंदोलन में वो काम करने लगे थे. मूवमेंट्स बिटवीन 1919 एंड 1922. तो इन 2 ईयर्स के बीच गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन शुरू कर दिए थे. द रॉलेट सत्याग्रह. गांधी जी बिगेन सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन 1919. तो 19 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू कर दिया था. द एक्ट मेड प्रोविजन फॉर इंडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल. तो बिना ट्रायल के किसी भी प्रिजनर को जेल में रखने का अधिकार, जेल में रखने के लिए विवश करता था ये रॉलेट एक्ट. इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज सस्पेक्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़. तो केवल यानी उन लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के शक में जेल में डाल दिया जाता था जो क्रांतिकारी थे. तो अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों को बंद कर रहे थे, और इस एक्ट के थ्रू उन पर केस चलता रहता था और उन्हें रिलीज नहीं किया जाता था. इट आल्सो करटेल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अरेस्ट पीपल विद इन ट्रायल. बिना ट्रायल के प्रेस की आज़ादी भी उन्होंने ख़त्म कर दी और लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा. महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना opposed that act vehemently and stated that government had no right to curtail the fundamental right of the people. तो मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी दोनों ने मिलकर के इसका विरोध किया और पब्लिक के राइट्स की आवाज़ उठाई थी. गांधी जी आस्क्ड पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 19 डे ऑफ प्रोटेस्ट. तो 6 अप्रैल 19 को एक विरोधी दिवस के रूप में पब्लिक को आगे किया. एंड गो हड़ताल, उन्होंने हड़ताल की थी. सत्याग्रह सभास वर लॉन्च्ड एट मैनी प्लेसेस टू गिव मोमेंटम टू द प्रोटेस्ट मूवमेंट. इस विरोधी मूवमेंट को और आग देने के लिए सत्याग्रह सभाओं की शुरुआत की गई. द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह एक संगठित सत्याग्रह था. द गवर्नमेंट एडॉप्टेड क्रूशियल मेथड टू सप्रेस द मूवमेंट. गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत निर्दयी तरीका अपनाया था. द सिचुएशन एस्केलेटेड ऑन 19 अप्रैल 19. ये सिचुएशन 19 अप्रैल 19 को और ज़्यादा उग्र हो गई. व्हेन जनरल
रेजिनेल्ड डायर ऑर्डर्ड दिस ट्रूप टू ओपन फायर ऑन द अनआर्मड पीपल असेंबल्ड इन जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग जब इकट्ठे हो गए थे, जनरल डायर ने उन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तब ये सिचुएशन बहुत ही क्रूशल थी। इन रिस्पॉन्स टू द मैसेकर, इसके बदले में क्या हुआ, मैसेकर का बहुत बड़ा नरसंहार से कहते हैं। आर एन टैगोर रिनाउंस्ड हैज हिज नाइटहुड, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि रिनाउंस कर दी, छोड़ दी। रॉलेट सत्याग्रह आस्क्ड फॉर ए ग्रेटर यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू अपोज द ब्रिटिश रूल। तो ये रॉलेट सत्याग्रह हिंदू मुस्लिम्स को बड़ी संख्या में यूनिटी करने वाला था, जो ब्रिटिश रूल के विरोधी थे।